सूत जी कहते हैं, राशियों अजमेर की नीलिनी नाम की पत्नी के गर्भ से राजा नील का जन्म हुआ। नील की उग्र तपस्या के परिणाम स्वरूप सुशांति की उत्पत्ति हुई। सुशांति से पुरुजानु का और पुरुजानु से पृथु का जन्म हुआ। पृथु का पुत्र भद्राश्व हुआ। अब भद्राश्व के पुत्रों के विषय में सुनिए। मुगल, जय, राजा बृहदिषु, पराक्रमी जवीनर और पांचवां कपिल, ये पांचों भद्राश्व के पुत्र थे। इन पांचों के द्वारा शासित जनपद पंचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सभी पंचाल देशों के रक्षक थे, ऐसा हम लोगों ने सुना है। मुद्रल के पुत्रगण जो क्षत्रियांश से युक्त द्विजाति थे, मौदगल्य नाम से प्रसिद्ध हुए। ये कण्व और मुद्रल के गोत्र में उत्पन्न होने वाले द्विजाति अंगिरा के पक्ष में सम्मिलित हो गए। महायशस्वी ब्रह्मिष्ठ ने मुद्रल के पुत्र रूप में जन्म लिया। उसका पुत्र इंद्रसेन और उसका पुत्र विंध्याश्व हुआ। विंध्याश्व के संयोग से मेनका के गर्भ से जुड़वी संतान उत्पन्न हुई थी, ऐसा सुना जाता है। उनमें एक तो राजर्षि दिवोदास थे और दूसरी यशस्विनी अहल्या थी। अहल्या ने शरदवान गौतम के पुत्र ऋषि श्रेष्ठ शतानंद को उत्पन्न किया था। शतानंद का पुत्र महातपस्वी एवं धनुर्वेद का पारंगत विद्वान सत्यधृति हुआ। धर्मात्मा सत्यधृति का वीर्य अमोघ था। एक बार एक अप्सरा को देखकर सत्यधृति का वीर्य सरोवर में स्नान करते समय जल में स्खलित हो गया। उस वीर्य से उस सरोवर में जुड़वी संतान उत्पन्न हो गई। वे उसी सरोवर में पल रहे थे। एक बार महाराज शंतनु शिकार के लिए निकले हुए थे। वे उस सरोवर में घूमते हुए उन बच्चों को देखकर कृपा परवश हो उन्हें उठा लाए। इस प्रकार मैंने शरदवान के उन पुत्रों का, जो गौतम गोत्र नाम से विख्यात हैं, वर्णन कर दिया। अब इसके आगे दिवोदास की संतति का वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनिए। 1 से 12। दिवोदास का ज्येष्ठ पुत्र धर्मिष्ठ राजा मित्रयु हुआ। तत्पश्चात उससे छोटे मैत्रायण और उसके बाद मैत्रेय की उत्पत्ति हुई। ये सभी पुत्र ययाति के भाई यतिकय पक्ष के थे और क्षत्रियांश से युक्त भार्गव भृगुवंशी कहलाते थे। राजा चैद्यवर मैत्रेय के पुत्र कहे जाते हैं। चैद्यवर से विद्वान सुदास का जन्म हुआ। वंश के नष्ट हो जाने पर पुनः अजमीढ़ सुदास के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। इन्हों का दूसरा नाम सोमक भी है। सोमक का पुत्र जंतु हुआ। उसके मारे जाने पर महात्मा अजमीढ़ सोमक के 100 पुत्र हुए। अजमीढ़ की धूमिनी नामक पक्षी थी, जो पुत्र को वृद्धि करने वाली थी। जंतु के मारे जाने से पुत्र का अभाव हो जाने पर वह 100 वर्षों तक दुष्कर तपस्या में संलग्न हो गई। एक समय भली भांति पवित्र किए हुए पदार्थों को ही भोजन करने वाली महान व्रतपरायणा धूमिनी अग्निहोत्र के क्रम से विधि पूर्वक अग्नि में हवन करके नींद के वशीभूत हो गई। निरंतर अग्निहोत्र करने के कारण उसके शरीर का रंग धूमिल पड़ गया था। उसी समय अजमीढ़ ने उसमें गर्भाधान किया। उस गर्भ से धूमिनी ने रक्ष नामक पुत्र को जन्म दिया, जो अपने 100 भाइयों में ज्येष्ठ था तथा जिसके शरीर का रंग धूम वर्ण का था। रक्ष से संवरण की और संवरण से कुरु को उत्पत्ति हुई, जिन्होंने प्रयाग का अतिक्रमण कर कुरुक्षेत्र की तीर्थ रूप में कल्पना की थी। महाराज कुरु अनेकों वर्षों तक इस कुरुक्षेत्र को अपने हाथों जोतते रहे। उन्हें इस प्रकार जोतते देखकर इंद्र ने भयभीत हो उन्हें वर प्रदान किया। इसी कारण कुरुक्षेत्र पुण्यप्रद और रमणीय क्षेत्र कहा जाता है। उन महाराज कुरु का वंश अत्यंत विशाल था, जो उनके नाम से आगे चलकर कौरव कहलाया। 13, 22 कुरु के सुधनवा, जड़ु, महातेजस्वी परीक्षित और शत्रु विनाशक प्रजन, ये 4 परम प्रिय पुत्र हुए। सुधनवा का पुत्र राजा च्यवन हुआ, जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ एवं धर्म और अर्थ के तत्व का ज्ञाता था। च्यवन का पुत्र कृमि हुआ, जो रक्ष से उत्पन्न हुआ था। इन्हीं कृमि के पुत्र महापराक्रमी चैद्योपरिचर वसु हुए। वे प्रभावशाली शूरवीर, इंद्र के समान विख्यात और सदा विमान द्वारा आकाश में गमन करने वाले थे। चैद्योपरिचर के संयोग से गिरिका ने 7 संतानों को जन्म दिया। इनमें पहला महारथी मगधराज था, जो बृहद्रथ नाम से विख्यात हुआ। उसके बाद दूसरा प्रत्यश्रवा, तीसरा कुश, चौथा हरिवाहन, 5वीं यजुष और छठा मत्स्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। 7वीं संतान काली नाम की कन्या थी। बृहद्रथ का पुत्र कुशाग्र नाम से विख्यात हुआ। कुशाग्र का पुत्र पराक्रमी वृषभ हुआ। वृषभ का पुत्र राजा पुण्यवान था। पुण्यवान से पुण्य और उससे राजा सत्यभूति का जन्म हुआ। उसका पुत्र धनुष हुआ और उससे सर्व की उत्पत्ति हुई। सर्व का पुत्र संभव हुआ और उससे राजा बृहद्रथ का जन्म हुआ। बृहद्रथ का पुत्र 2 टुकड़े के रूप में उत्पन्न हुआ, जिन्हें जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ दिया था। जरा द्वारा जोड़ दिए जाने के कारण वह जरासंघ नाम से विख्यात हुआ। महाबली जरासंध अपने समय के समस्त क्षत्रियों का विजेता था। जरासंधा का पुत्र प्रतापी सहदेव हुआ। सहदेव का पुत्र लक्ष्मीवान एवं महातपस्वी सोमवित हुआ। सोमवित श्रुतश्रवा की उत्पत्ति हुई। मगध पर शासन करने के कारण ये सभी नरेश मागध नाम से विख्यात हुए। झूने सुर नामक भूपाल को पुत्र रूप में जन्म दिया। सुरत का पुत्र वीरवर राजा विदुरथ हुआ।
विदुरथ का पुत्र सार्वभौम कहा गया है। सार्वभौम से जयतसेन उत्पन्न हुआ और उसका पुत्र रुचिर हुआ, रुचिर से भीम का, और उससे त्वरितायु का जन्म हुआ, त्वरितायु का पुत्र अक्रोधन, और उससे देवातिथि की उत्पत्ति बतलाई जाती है। देवातिथि का एकमात्र पुत्र दक्ष ही था। दक्ष से भीमसेन का जन्म हुआ और उसका पुत्र पुरुवंशी, दिलीप तथा दिलीप का पुत्र प्रतीप हुआ। प्रतिपा के 3 पुत्र कहे जाते हैं। ये तीनों देवापी, शंतनु और बाहिक हैं। बाहरिक के 7 पुत्र थे जो सभी राजा थे, और बाहिक बल देश के अधीश्वर थे। देवापी को प्रजाओं ने दोषी ठहरा दिया था, इसलिए वह राजपाट छोड़कर मुनियास हो गया। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, प्रजाओं ने राजा देवापी को किस कारण दोषी ठहराया था तथा प्रजाओं ने उस राजकुमार का कौन सा दोष प्रकट किया था? 40। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, राजकुमार देवापी कुष्ठ रोगी था, इसीलिए प्रजाओं ने उसका आदर सत्कार नहीं किया। अब मैं शंतनु के भविष्य का वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनिए। देवापी के वन चले जाने पर शंतनु राजा हुए। ये विद्वान तो थे ही, साथ ही महान वैद्य भी थे। इनकी महावैद्यता के प्रति लोग एक श्लोक कहा करते हैं, जिसका आशय यह है कि महाराज शंतनु जिस रोगी अथवा वृद्ध को अपने हाथों से स्पर्श कर लेते थे, वह पुनः नौजवान हो जाता था। इसी कारण लोग उन्हें शंतनु कहते थे। उस समय प्रजागण उनके शंतनुत्व, रोगी और वृद्ध को युवा बना देने वाले गुण का ही वर्णन करते थे। तदनंतर प्रभावशाली राजा शंतनु ने जहु नंदिनी गंगा को अपनी पत्नी के रूप में वर्ण किया और उनके गर्भ से देवव्रत भीष्म नामक कुमार को पैदा किया। दाश कन्या काली सत्यवती ने शंतनु के संयोग से विचित्रवीर्य नामक पुत्र को जन्म दिया, जो पिता के लिए परम प्रिय, शांतात्मा और निष्पाप था। महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने विचित्रवीर्य के क्षेत्र में धृतराष्ट्र और पांडु को तथा दासी से विदुर को उत्पन्न किया था। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनमें दुर्योधन सबसे श्रेष्ठ था और वह संपूर्ण क्षत्रिय वंश का स्वामी था। इसी प्रकार पांडु को कुंती और माद्री नाम की 2 पत्रियां हुईं। इन्हीं दोनों के गर्भ से महाराज पांडु की वंश वृद्धि के लिए देवताओं द्वारा प्रदान किए गए 5 पुत्र उत्पन्न हुए। कुंती ने धर्म के संयोग से युधिष्ठिर को, वायु के संयोग से वृकोदर भीमसेन को और इंद्र के संयोग से इंद्र सरीखे पराक्रमी धनंजय अर्जुन को जन्म दिया। इसी प्रकार माद्री ने अश्विनी कुमारों के संयोग से नकुल और सहदेव को पैदा किया। परम धर्मात्मा जन्मेजय तृतीय हुए। 167 जन्मेजय ने अपने यज्ञ में वाजस्नेय शुक्ल यजुर्वेद के आचार्य आर्षि को ब्रह्मा के पद पर नियुक्त किया। यह देखकर वैशंपायन कृष्ण यजुर्वेद के आचार्य ने उन्हें शाप देते हुए कहा, दुर्बुद्धे, तुम्हारा यह नवीन वचन अर्थात संहिता ग्रंथ भूतल पर स्थायी नहीं हो सकेगा। जब तक तुम लोक में जीवित रहोगे तभी तक यह भी ठहर सकेगा। तभी से क्षत्रिय जाति की विजय जानकर बहुत से लोग चारों ओर से शुक्ल यजुर्वेद के प्रवर्धक राजा जन्मेजय के पास आकर रहने लगे। परंतु महात्मा वैशंपायन के शाप के कारण उस यज्ञ में बहुत से यज्ञानुष्ठान करने वाले क्षत्रिय तथा कुछ याजक भी नष्ट हो गए। तब उस यज्ञ में जब जन्मेजय पौर्णमास हवि द्वारा ब्रह्मा का यजन कर यज्ञशाला में प्रवेश करने के लिए प्रयत्नशील हुए, उसी समय महर्षि वैशंपायन ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। तदनंतर परीक्षित पुत्र पूर्ववंशी जन्मेजय ने 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। उनमें उन्होंने अपने द्वारा प्रवर्तित महावाजसनेय क्याप विधि का ही प्रयोग किया। वह सारा कार्य वाजसनेय अर्षि की अध्यक्षता में ही संपन्न हो रहा था। उसी समय ब्राह्मणों के साथ विवाद हो जाने पर ब्राह्मणों ने उन्हें शाप दे दिया, जिससे वे वन में चले गए। उन जन्मेजय से पराक्रमी शतानीक का जन्म हुआ। जन्मेजय ने वनगमन करते समय अपने पुत्र शतानीक को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया था। शतानीक द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किए जाने पर उसके फलस्वरूप शतानीक के एक महायशस्वी एवं पराक्रमी अधिसीम कृष्ण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो इस पुराण प्रवचन के समय सिंहासनासीन है। द्विजवरों उसी के राज्य शासन करते समय आप लोगों ने अभी पुष्कर क्षेत्र में 3 वर्षों तक तथा कुरुक्षेत्र में दृष्टुति के तट पर 2 वर्षों तक इस दुर्लभ दीर्घ सत्र का अनुष्ठान संपन्न किया है। 1516 ऋषियों ने पूछा, लोमहर्षण के पुत्र सूत जी पूर्व काल में जो बातें बीत चुकी हैं उनका वर्णन तो आपने कर दिया। अब हम लोग प्रजाओं के भविष्य के विषय में सुनना चाहते हैं। ये क्षत्रिय जाति जिन जिन वंशों में स्थित रहेगी और उनमें जो जो नरेश उत्पन्न होंगे उनके क्या नाम होंगे तथा उनकी आयु का प्रमाण कितना होगा। कृतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग, इन चारों युगों की कितनी कितनी अवधि होगी। प्रत्येक युग में क्या क्या दोष होंगे तथा उन युगों का विनाश कैसे होगा। सुख और दुहक का प्रमाण क्या होगा तथा प्रत्येक युग की प्रजाओं में क्या क्या दोष उत्पन्न होंगे। प्रभु, ये सब क्रमशः हमें बतलाइए, क्योंकि हम लोग इसे जानना चाहते हैं।
सूत जी कहते हैं, आर्षियों पूर्व काल में अक्लिष्ट कर्म व्यास जी ने मुझसे भावी कलयुग तथा आने वाले सभी मनवंतरों के विषय में जैसा वर्णन किया था वही मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। सुनिए। इसके बाद अब मैं उन्हीं राजाओं का वर्णन करने जा रहा हूँ जो भविष्य में एड एल और इक्ष्वाकु वंश तथा पौर वंश उत्पन्न होने वाले हैं। जिन राजाओं में ये मंगलमय एड और इक्ष्वाकु वंश स्थित रहेंगे, भविष्य में होने वाले उन सभी तथा कथित नरेशों का मैं वर्णन करूंगा। इनके अतिरिक्त भी जो अन्य नृपतिगण क्षत्रिय, पारशव, शूद्र, बहिश्वर, अंध, शक, पुलिंद, चूलिक, यवन, कैवर्त, आभीर और शबर जातियों में उत्पन्न होंगे तथा दूसरे जो म्लेच्छ जातियों में पैदा होंगे, उन सभी नरेशों का पर्याय क्रम से नाम निर्देशानुसार वर्णन कर रहा हूँ। इन सब में सर्वप्रथम राजा अधिसोम कृष्ण हैं, जो संप्रति वर्तमान है। इनके वंश में भविष्य में उत्पन्न होने वाले राजाओं का वर्णन कर रहा हूँ। अधिसीम कृष्ण का पुत्र राजा विवक्षु होगा। गंगद्वारा हस्तिनापुर नगर के दुबो वहां दिए जाने पर विवक्षु उस नगर का परित्याग कर कौशाम्बी नगरी में निवास छियास करेगा। उसके महान बल पराक्रम से संपन्न 8 पुत्र होंगे। उसका ज्येष्ठ पुत्र भूरि होगा और उसका पुत्र चित्ररथ नाम से विख्यात होगा। चित्ररथ से शुचिद्रव, शुचिद्रव से वृष्णिमान और वृष्णिमान से परम पवित्र राजा सुषेण उत्पन्न होगा। उस सुषेण से सुनीत नामक का राजा होगा। राजा सुनीथ से महायशस्वी नृचक्षु की उत्पत्ति होगी। पुत्र सुखी होगा। सुखीला पुत्र भावी राजा परिष्णव और परिष्णव का पुत्र राजा सुतपा होगा। उसका यह पुत्र निस्संदेह मेधावी होगा। मेधावी का पुत्र पुरंजय होगा। उसका भावी पुत्र उर्व और उसका पुत्र तिग्मात्मा होगा। तिग्मात्मा से बृहद्रथ और बृहद्रथ से वसुदामा का जन्म होगा। वसुदामा से शतानीक और उससे उदयन की उत्पत्ति होगी। उदयन से वीरवर राजा वहीनर उत्पन्न होगा। वहीनर का पुत्र दंडपाणि होगा। दंडपाणि से निर्मित्र और निर्मित्र से क्षेमक का जन्म होगा। इस वंश परंपरा के विषय में प्राचीन कालिक विप्रों द्वारा एक श्लोक गाया गया है, जिसका आशय यह है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों की योनि स्वरूप यह वंश, जो देवर्षियों द्वारा सत्कृत है, कलयुग में राजा क्षेमक को प्राप्त कर समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार पुरुवंश का तथा पांडुपुत्र परम बुद्धिमान महात्मा अर्जुन के वंश का वर्णन मैंने यथार्थ रूप से कर दिया।